बुंदेलखंड इन दिनन भीषण गर्मी के संगे संगे आग को तांडव भी झेल रहा है। झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और बांदा में आज से रेड अलर्ट जारी कर दो गया है। 3 दिनों में 3 भीषण घटनाओं से लोगों के दिल दहल गए। इन घटनाओं ने न सिर्फ संपत्ति छीनी बल्कि लोगों की जिंदगी भी छीन ली है। घर जल गए, अनाज जल गए, सामान राख हो गया, बेजुबान जानवर के संगे संगे इंसान भी आग की भेंट चढ़ गए। 25 मई को जालौन की कुसमिलिया गांव में दोपहरिया के समय गांव में गोबर को जो घूरो होते उसे चिंगारी उठी और फिर इस चिंगारी को तेज हवा ने आग को भयानक रूप दे दो। एक एक करके करीब 2 दर्जन से भी ज़्यादा घर जल के राख हो गए। घरन में रखो आटो, अनाज, बर्तन, भाड़े, कपड़ा, बिस्तर और गृहस्थी को अन्य सामान जल के स्वाहा हो गो। 20 से ज़्यादा परिवार रात ही रात बेघर हो गए। लाखों रुपया को नुकसान भाव। स्थानीय लोगों को कहबो है कि आग इतनी तेजी से फैली कि कछु लोगों ने तो सामान तक अपनों घर से बाहर नहीं निकल पाओ, ना ही को मौका मिलो। हालांकि ये घटना के बाद बहुत सारे लोग मदद के लाने आगे भी आए। जैसे समाजवादी पार्टी जालौन के जिलाध्यक्ष दीपराज इतने अपनी टीम के संगे पहुंचे। दूसरे दिन कुसमिलिया पहुंच के लोगों के लाने न सिर्फ मदद को आश्वासन दो बल्कि अपने संगे तेल, मसाले, दाल, चावल, आटा, आलू, प्याज और तिरपाल लेके भी पहुंचे। उतने दूसरी तरफ जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे की अगुवाई में एक टीम दूसरे दिन कुसमिलिया पहुंची। इतने सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद 4 परिवारों को 1,20,20,000 रुपया मुहैया कराया गया। उतनी जावी कही जा रही है कि कछु परिवारों को 9,000 और कछु परिवारों को 4-4 हज़ार रुपया भी दिए गए। इतने जालौन की कुसमिलिया में जिला प्रशासन और सपा जिलाध्यक्ष दीपराज अग्निकांड से प्रभावित लोगों को मरहम लगावे को काम कर रहे थे, उन्हें मदद देवे को काम कर रहे थे। और हमीरपुर के मौधा के एक गांव में एक और कांड होगा जो कांड भी दिल दहलावे वालों। 26 मई की शाम एतक के जो करहिया गांव है बुजुर्ग दंपत्ति की झोपड़ी में आग लग गई। आग बुझावे की जद्दोजहद में 65 साल के बुजुर्ग रतिराम की भी जलके में मौत हो गई और संगे 4 बेजुबान भी मारे गए हैं। झोपड़ी में आग लगत देख ग्रामीणों ने पुलिस को की सूचना भी दी थी। खुद भी आग बुझावे की लाने जुट गए। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम भी मौका पर पहुंची लेकिन इनमें बहुत देर हो गई। रतिराम ई झोपड़ी में अपनी पत्नी गिरजा के संगे रहते। रतिराम के 3 बेटा और 2 बिटियां भी हती जिनकी शादी हो चुकी है और अब भी बाहर रहते हैं। एक छोटो लड़का है जिसका नाम दीपक है, गाँव ही में रहते हैं लेकिन अलग मकान में रह के मजदूरी वगैरह करत है। स्थानीय लोगों को कहबो है कि रतिराम की झोपड़ी के ऊपर से बिजली के तार निकले हैं। अब अंदाज़ा जो लगाया जा रहा है कि उन्हीं तारन में स्पार्किंग भई हुई है और फिर वही की चिंगारी से झोपड़ी में आग लग गई। ये 2 घटना के तर तीसरी एक घटना आज सवेरे यानी कि 27 मई की सवेरे भई है। भयानक हादसा भाव है। बीमार जलालपुर रोड पे 2 ट्रकन की जोरदार टक्कर भई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि उनमें आग लग गई। आग की लपटन में 2 ही ट्रक पूरी तरीक़ा से जल के खाक हो गए। ये हादसा में एक ट्रक चालक की भी जिंदा जल के मौत की खबर सामने आई है। दिल दहलावी वाली इन 3 ही घटनाओं में से इतना तो साफ है कि आग की रफ्तार दमकल की गाड़ी की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा है। फायर ब्रिगेड को पहुँचने में कछु मिनट तो लगते ही हुई हैं लेकिन आग को फैले में कछु मिनट भी नहीं लगत। ऊपर से हवा ई आग में घी को काम कर रही है। वैसे भी मई के महीना में बुंदेलखंड में हमेशा गर्मी और लू चलत है लेकिन ई बार आग की घटनाएं असामान्य रूप से बढ़ रही हैं। ऐसे में सवाल नहीं सिर्फ सावधानी जरूरी है। अगर आपको भी अपने आसपास थोड़ी सी भी कि तुम चिंगारी दिखे तो फायर ब्रिगेड को कॉल बाद में करियो। सबसे पहले खुद आगे आइयो, खुद जुट जाइयो। का पतो जब तक फायर ब्रिगेड आए तब तक बहुत कछु खाक हो जाए। और जब आप जरूरी है कि फायर ब्रिगेड को इंतजार करे बिना आग बुझावे को काम करना है लेकिन जो नहीं समझ लियो कि फायर ब्रिगेड को कॉल नहीं करना है। फायर ब्रिगेड को कॉल करना है। 2 नंबर है 101 और 112। इनको भी कॉल करना है। अगर आपके आसपास ऐसा कुछ दिखा रहा है तो आपको दूसरे के भरोसे नहीं रहना है, आपको खुद आगे आने पड़े तब ऐसी घटनाएं रोक सकती हैं। कैसे बुंदेलखंड के 5 जिला अब रेड जोन में आ चुके हैं। हवा भी चल रही है और छोटी सी चिंगारी बहुत कछु तबाह कर सकत है। जालौन की घटना हो चाहे हमीरपुर की घटना हो, ये घटनाएं बता रही हैं कि कौन तरीका से अब जो आग है, आग की छोटी सी चिंगारी ना सिर्फ गृहस्थी खाक कर रही है, घर जला रही है बल्कि बेजुबान जानवरों को भी नहीं बख्श रही है। बेजुबान जानवर भी इनमें बेमौत मारे जा रहे हैं और संगे संगे 2 इंसान, एक 65 साल को बुजुर्ग रतिराम ने भी इनमें अपनी जान गंवा दी। उतनी दूसरी तरफ एक ट्रक चालक जी को अभी तक जिसकी पहचान तक नहीं हो पाई है कि वो चालक है कि वो क्लीनर है, ऊ की भी जान चली गई है। ऐसे में अगर आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप लोग तुरंत ही की जानकारी फायर ब्रिगेड को दियो। थोड़ा बहुत अगर आपको दिखाई दे, आप प्रयास कर सकत हो तो प्रयास भी करियो कि जा
मौके पे तुरंत बुझ सके। कैसे कछु ही सेकंड को टाइम लगे ये आग को फैलवे में। ऐसी घटनाएं अपने ते कई बार हो चुकी हैं। अपन लोग ई के उदाहरण भी बने, अपन लोगों ने देखी हैं और दिखावे को प्रयास भी करो लोगों को। लेकिन अब चेतवे की आवश्यकता है। कैसे हवा चल रही है और जहाँ हवा ऐसी टेम्परेचर में आग में घी को काम कर रही है। फिलहाल ये रिपोर्ट में थे कि देखते रहो बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।